ये हमारे पास है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जो अभिक्रिया होगी किस प्रकार से होगी, है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्या करवाएंगे, अभिक्रिया किस टाइप से होगी, हमें लेना है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है बेटा, हरिकीश, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है बेटा, हरिकीश। सर बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इतना टाइम क्यों लग रहा है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है बेटा, और इसके ऊपर यदि हम OH लगा दें तो ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है ना। इस पर यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हम क्या लेते हैं कॉमन, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे तो RMgx लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, RMgx, लेकिन मैं RMgx नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ CH3Mg और Br ले रहा हूँ, ठीक है ना। RMgx भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्योंकि ये अम्ल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके ये क्या कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, एक तो बन जाएगा हमारे पास CH4, देखो ये CH4 बन गया, मीथेन बन गया, प्लस क्या होगा Mg के साथ, ये Mg है, और मैग्नीशियम के साथ एक तरफ ब्रोमीन जुड़ेगा और दूसरी तरफ क्या जुड़ेगा, O, और फिर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, यानी कि C6H5। इसको बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं और C6H5 भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ बेटा, क्या बना, मीथेन बना, क्या बना ये, मीथेन, ठीक है ना। एल्केन बनने, एक एल्केन बनता था इसमें। तो यहाँ पर ये जो जिस प्रकार का हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, उस हिसाब का एल्केन यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 आप लोग जानते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया करवानी बेटा। तो इसके साथ कैसे अभिक्रिया होगी, ये तो हमें मालूम है, जब भी हमने लेना फिनॉल, क्या लेना है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है बेटा, आंचल, फिनॉल क्या होता है, जल्दी बता, बे, बेंजीन के ऊपर OH। OH, राइट, ठीक है ना। इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवानी है, PCl5 की, PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बनेगा बेटा, सिमरन बताओ बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये रिएक्शन मैंने कई बार बताई है आप लोगों को। सर एक बनेगा सर बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो, बताओ बेटा। सर Cl, हाँ, और एक बनेगा सर POCl3, बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, हाँ, और सर एक बनेगा सर HCl। बिल्कुल। देखो बेटा, यदि हमने थोड़ी सी समझदारी की, ये रिएक्शन मैंने नहीं बताई थी आप लोगों को पहले, ठीक है ना। मैंने जबरदस्ती पूछा, बताया था, कहा था कि ये रिएक्शन मैंने पहले बता दी, लेकिन यहाँ देखो कैसे, हमें याद है कि जब भी PCl5 की रिएक्शन हम करवाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ POCl3 तो बनना ही बनना है। ये कॉमन रिएक्शन मैंने पहले नहीं बताई है लोगों को, ठीक है ना, POCl3। अब इसमें P भी निकल गया, Cl3 भी निकल गया, अब बचे दो Cl, यहाँ कितने Cl बचे, दो Cl। एक Cl क्या करेगा, HCl के रूप में निकल जाएगा, ठीक है ना, और एक Cl यहाँ आ जाएगा, तो HCl, ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। बहुत सुंदर बेटा, देखो ये है प्रैक्टिस बेस, है ना, जिस जो प्रैक्टिस करेगा उसको ऑटोमेटिक रिएक्शन आएगी, जबकि मैंने रिएक्शन नहीं बताई आप लोगों को, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। आपको सिंपल इतना याद था कि जब भी हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं और यदि कोई ऑक्सीजन है तो POCl3 देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा, गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद ये तो था PCl5 के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अब इस चीज टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अन्य के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। फिर क्या होता है बेटा, इसमें जैसे ये बन जाता है, ये हमारे पास कम मात्रा में बनता है, क्लोरोबेंजीन हमारे पास कम मात्रा में बनता है। जब ये फिर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हमने यदि कम मात्रा में लिया फिनॉल, तो ये उत्पाद हमारे पास प्राप्त होगा। यदि हम फिनॉल को अधिक मात्रा में लेते हैं, फिनॉल को हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं, ये तो कम मात्रा वाला है ना। कम मात्रा में जब हमने क्या लिया, किसको लिया बेटा, कम मात्रा में हमने फिनॉल को लिया,
और जब हम अधिक मात्रा में फिनॉल को लेते हैं, अधिक मात्रा का मतलब 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये जब ज्यादा मात्रा में डालते रहते हैं तो यहाँ पर POCl3 अगेन रिएक्शन करता है, इससे अब POCl3 रिएक्शन करेगा और जो ये क्या क्या बना देगा, ये मेन कंपाउंड बन जाता है हमारे पास, ये बनता है C6 यानी कि बेंजीन H5, ठीक है ना, ये बेंजीन हो गया और इसकी होल थ्राइस होगी और यहाँ पर बन जाएगा PO4, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा और साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। मेन ये आप लोगों ने बनाना सीख गया, ये बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट है बेटा जिंक से अभिक्रिया। देखो जिंक से अभिक्रिया एक दो बार पूछी गई है, जिंक के साथ अभिक्रिया। तो जिंक के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना, जिंक के साथ अभिक्रिया एक दो बार पूछी गई एग्जाम में कि जिंक के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनेगा, फिनॉल का। तो मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पर, हमने लिया फिनॉल, क्या लिया बेटा, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, याद हो गया होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो ये फिनॉल है, ठीक है ना। इस पर यदि हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं, Zn की रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा बेंजीन और बेंजीन के साथ क्या बनेगा, ZnO, ZnO। जिंक ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ZnO बना दिया, जो हाइड्रोजन था वो इसी में शिफ्ट हो गया है ना, तो ये क्या बना, बेंजीन। तो इस प्रकार से क्या बनता है, बेंजीन का निर्माण हम कर सकते हैं फिनॉल से। फिनॉल से हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या बेटा, इसका नाम बेंजीन, ये बेंजीन है हमारे पास, क्या बना, बेंजीन। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद है MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम इसकी उपस्थिति लेते हैं तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, है ना। तो इसकी उपस्थिति में हमने क्या लिया, देखो यहाँ पर फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साहिल बताओ, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, साहिल जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, फिनॉल का फॉर्मूला जल्दी बताओ। H2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और ये क्या बना देगा, बेंजीन बन जाएगा और प्लस H2O निकल जाएगा। बताओ बेटा फिनॉल का फॉर्मूला, राहुल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये है बेटा फिनॉल, ठीक है ना। और जब हम H2 की रिएक्शन करवाएंगे इस पे, और किसकी उपस्थिति में होगा, MnO2, MnO2 की उपस्थिति, है ना। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये इसके साथ मिलकर के H2O बना देगा और जो एक हाइड्रोजन बचेगा वो बेंजीन पर लग जाएगा, ठीक है ना, ये बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ये बेंजीन बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके बाद अमोनिया से अभिक्रिया। यदि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो इस अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाना, ये थोड़ा सा नेम रिएक्शन भी होता है ना। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जब हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, इस रिएक्शन का नाम हो जाता है बुचरर रिएक्शंस, बुचरर अभिक्रिया, बुचरर अभिक्रिया, ठीक है ना, इसको बुचरर अभिक्रिया भी कहा जाता है ना। ये नेम रिएक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या लेंगे बेटा, इसमें फिनॉल लेंगे। फिनॉल क्या होता है, साहिल बताओ बेटा, फिनॉल क्या होता है, वंदना, वंदना बताओ बेटा। बेंजीन के ऊपर OH। बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, OH आएगा। और इस पर हम क्या करेंगे बेटा, अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, NH3 की रिएक्शन करवाएंगे, अमोनिया, ठीक है ना। NH3 क्या है, अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया। और इसमें कैटालिस्ट लेंगे बेटा, निर्जल ZnCl2, निर्जल निर्जल ZnCl2, ठीक है ना। और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है ना।
और ये क्या बना देगा, यहाँ से एक H2O निकाल देगा और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। दीक्षा रावत बता बेटा इसका नाम क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, इसका नाम बता जल्दी से। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, क्या नाम होगा सूरज, एनिलीन। क्या नाम होगा बेटा इसका नाम, एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन हम इसको कहेंगे, एनिलीन हो गया एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होगा तो उसको बोलेंगे एनिलीन, ठीक है ना। ये हो गया बेटा हमारे पास बूचर अभिक्रिया, है ना, बूचरर अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, देखो आगे यदि हम चलते हैं इसमें थोड़ी सी और आगे चलेंगे तो ये है FeCl3 से अभिक्रिया, ठीक है ना। FeCl3 से अभिक्रिया यानी कि हम क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे FeCl3 फेरिक क्लोराइड, है ना, FeCl3 से क्रिया, FeCl3 से क्रिया फेरिक क्लोराइड, है ना, इससे अभिक्रिया करवानी। फिनॉल का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, शिक्षा रावत, शिक्षा बताओ, फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला बताओ, शिक्षा है भी, मैं तुक्के से बोल रहा हूँ बेटा, शिक्षा नहीं है। चलो ये बताओ बेटा, आशीष नोटियाल बताओ बेटा, फिनॉल का फॉर्मूला क्या है। बेंजीन के ऊपर वो बिल्कुल, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OH होगा, तो ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH होगा, देखिए ये OH हो जाएगा। और इस पर करवानी बेटा हमने FeCl3 की अभिक्रिया, FeCl3 ये देखो फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया, तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा, देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, इस विशेष कंपाउंड बन जाता है Fe, है ना, और इसमें क्या आएगा O और C6H5, इसकी हम ले लेंगे होल थ्राइस, होल 6 है बेटा ये ना, O6 होल 6, और इसके ऊपर आ जाएगा चार्जेस आएंगे 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या होगा 3H पॉजिटिव और प्लस साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल HCl। ये इस प्रकार से अभिक्रिया बन जाती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे बेंजीन Fe है ना, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाएंगे और इस बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन लिखेंगे और इसकी होल 6 करके इस पे चार्जेस क्या लगा देंगे 3 माइनस चार्ज, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाता है और इसका ये होता है नीले रंग का, FeCl3 के साथ डालेंगे तो ये क्या होगा, नीला हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा, नीला रंग दिखाएगा इस टाइप से इस कंपाउंड का, ठीक है ना। और यहाँ पर हम मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 6 तो लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, 6 मॉलिक्यूल, बाकी बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाता है, तो इसे कहते हैं FeCl3। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है इसमें, अब ये तो थी सारी रिएक्शन जो किसके कारण थी, इस OH समूह के कारण थी, किसके कारण थी बेटा, इस OH समूह के कारण। अब कुछ अभिक्रियाएं जो है क्या होगी, इस नाभिक के कारण होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाभिक के कारण अभिक्रियाएं, नाभिक के कारण अभिक्रिया, नाभिक मीन्स बेंजीन, है ना, बेंजीन रिंग, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कारण, है ना, बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रियाएं, तो इसके कारण अभिक्रियाएं कौन कौन सी अभिक्रियाएं, है ना, अभिक्रियाएं, इसके कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है, तो जो बेंजीन रिंग है उसके कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या, कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है बेटा, कितनी अभिक्रियाएं होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, ध्यान रखना, बेंजीन रिंग क्या देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग क्या देगा, प्रतिस्थापन, कौन कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, बताओ बताओ बेटा, अभिषेक, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती सर SN1 SN2। हैं? हाँ ये तो है ही बेटा, SN1 एंड SN2 ये तो होती हैं, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर, लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, याद नहीं, हैलोजनीकरण 4 प्रकार के होते बताया था, हैलोजनीकरण, ठीक है ना, हैलोजनीकरण, सॉरी
हेलोजनी, गलत लिख लिया, हेलोजनीकरण। आगे क्या होगा बेटा? हेलोजनीकरण। दूसरा नाइट्रीकरण। तीसरी क्या होगी? सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। चौथी क्या होगी? फ्रिडल क्राफ्ट। क्या होगी? फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट। ये देखो, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस प्रकार से चार प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं: हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रिडल क्राफ्ट। ये केवल चार प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी वाली? बेंजीन रिंग के कारण। कुछ अभिक्रियाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो चार प्रकार की होती है ना। कुछ में ये अभिक्रियाएं नहीं होती। बेंजीन रिंग, ये केवल किसके लिए बता रहा हूं मैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? बेंजीन रिंग के लिए, ठीक है ना। जो बेंजीन नाभिक है उसके लिए चार प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती, हो सकती है एक आधा और भी होंगी, लेकिन मुख्यतः चार प्रकार की, ठीक है ना। तो पहला है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है बेटा? हेलोजनीकरण में क्या होता है? हेलोजन जुड़ते हैं। हेलोजन कौन होंगे? जैसे ब्रोमीन होगा, ठीक है ना, और क्लोरीन होगा। ये सारे हेलोजन का जुड़ना जो है क्या कहलाता है? हेलोजनीकरण कहलाता है। तो देखो, हमने लेना है यहाँ पर फिनॉल। क्या लेंगे बेटा? हम यहाँ पर फिनॉल लेंगे। और फिनॉल का क्या फॉर्मूला था दीक्षा खंडवान? बताओ बेटा, फिनॉल का क्या फॉर्मूला था? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। गुड, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर OH। ये है बेटा फिनॉल। और इस पर हमने क्या करना है? इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवानी। 3 मॉलिक्यूल क्या लेंगे? Br2, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। और ये देखो किस प्रकार से बनेगा, ये ध्यान ये रखना आपको। ये क्या होता है, किस प्रकार का डायरेक्टिंग है? जब OH ग्रुप लगा हो तो हमेशा जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो देखो यहाँ पर ऑर्थो, ये पोजीशन ऑर्थो है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण कंपाउंड किस प्रकार से बन जाता है? फिनॉल के ऊपर क्या बन जाएगा? ये OH ही रहेगा, एक ऑर्थो पोजीशन ब्रोमीन जुड़ जाएगा। कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर। एक पैरा पोजीशन पर इसी में जुड़ जाएगा, और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये इस प्रकार का, और 3 क्या बन जाते हैं इसमें? HBr। इसका नाम क्या है? इसका नाम यदि देखोगे तो ये होगा 2, ये देखो 1 है, 2 4 6, यानी कि 2, 4, 6। और ट्राई 3 बार क्या आया? ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो और फिनॉल। ट्राई ब्रोमो क्या होगा बेटा? इसमें फिनॉल बनाएगा, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इस प्रकार से ट्राई ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये क्या है? हेलोजनीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें दूसरा है, ये तो था सिंपल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके, है ना। सफेद रंग का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनेगा, है ना। ये इसका परीक्षण टेस्ट भी बेटा कौन सा वाला है? ये परीक्षण भैया, इसको हम लिख सकते हैं फिनॉल का परीक्षण यदि करना है तो परीक्षण टेस्ट है। फिनॉल में हम क्या करेंगे? ब्रोमीन को डाल देंगे तो वो क्या बना देगा ये, और ये कैसे रंग का होगा? श्वेत रंग, यानी कि व्हाइट, सफेद रंग का होगा। कैसे होगा? सफेद रंग होगा इसका। तो इससे हम पता लगा देंगे ब्रोमीन जल से सफेद रंग देता है। तो ये एक प्रकार का टेस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें इसी का है, ब्रोमीन विलेन के साथ करवाना है, लेकिन कैसे? अक्रिय माध्यम। कैसे माध्यम में करवाना है? अक्रिय माध्यम। देखो यदि हम क्या कहें, अक्रिय माध्यम में ब्रोमीन से अभिक्रिया, अक्रिय माध्यम में ब्रोमीन Br2 से अभिक्रिया, यदि हम इससे अभिक्रिया क्या करवाएंगे? अक्रिय माध्यम में करवाएंगे। तो अक्रिय माध्यम में किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। फिनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? मयंक, मयंक बेटा फिनॉल का फॉर्मूला बताओ। मयंक, मेरा
क्वेश्चन आपको सुनाई दे रहा है? मेनिका तुम बताओ बेटा फिनॉल का फॉर्मूला। बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH। देखो ये है हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ठीक है ना। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद Br2। लेकिन यहाँ पर अक्रिय माध्यम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, CS2 रखेंगे। क्या रखेंगे? CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। और ये यदि हम अक्रिय माध्यम में करवाते हैं तो ये क्या करता है, इस प्रकार से रिएक्शन बना देता है। जैसे बेंजीन के ऊपर OH है, लेकिन जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, एक ऑर्थो पोजीशन Br, ठीक है। प्लस क्या होगा दूसरा, यदि हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरा बेंजीन देखेंगे तो यहाँ OH आएगा और इसमें क्या आएगा, एक ब्रोमीन कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजीशन, और क्या होगा साथ साथ में HBr भी निकल जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से बन जाता है। ये दो कंपाउंड हमारे बनेंगे। नेक्स्ट है बेटा इसमें अगला वाला, वह है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में किसकी अभिक्रिया होती है बेटा, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण किसकी अभिक्रिया होगी, अभिषेक बताओ बेटा, नाइट्रीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? सर इसमें सर HNO3 है, फिर N2 की होगी। नहीं, नाइट्रीकरण में केवल HNO3, N2 नहीं होता बेटा, है ना, ध्यान रखना। नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया नाइट्रीकरण में केवल किसकी होगी, HNO3 की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। और यहां पर लेंगे हम फिनॉल। क्या लेंगे, फिनॉल। क्या होता है बेटा सुषमा, फिनॉल का फॉर्मूला बताओ। सुषमा है, बताओ बेटा फिनॉल का फॉर्मूला बताओ सुषमा। बेंजीन के ऊपर OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन रिंग हमारे पास है और इसके ऊपर यदि OH लगा हुआ है तो ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है ना। अब याद रहेगा सबको, बेंजीन के ऊपर OH है, फिनॉल है। इस पर हम क्या करवाएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु HNO3, सॉरी किसकी, HNO3 की, डाइल्यूट HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा नाइट्रिक अम्ल की, तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा क्या बन सकता है, ये बनेगा एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, एक पैरा पोजीशन पर। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेटा, कुछ अभिक्रियाओं को छोड़ करके बाकी सारी रिएक्शन ऐसी होती है। यहाँ पर NO2 यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर लगा और ये क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ये पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और इसमें क्या निकलना है, H2O निकलना है, वाटर मॉलिक्यूल निकलना है, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है ना। बाकी आप लोग सब जानते हैं इसके बाद। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल के साथ एक और है बेटा, ये तो है हमारे पास डाइल्यूट वाले। यदि हम क्या करते हैं, सांद्र विलयन लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट लेते हैं। हमने फिनॉल लिया, देखो ये रिएक्शन नंबर 1 है, ठीक है ना। और रिएक्शन नंबर 2 में यदि हम देखें तो ये है रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास, हमने लिया फिनॉल। क्या लिया बेटा, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बेंजीन है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, है ना। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3। कैसे वाला लिया हमने, कंसंट्रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, IMP, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे और ऐसी दशा में, ये बोर्ड परीक्षा में आना है, ध्यान लो, नोट कर लो चाहे कहीं किनारे पे, ठीक है ना। यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, इस पर OH रहेगा और इस पर क्या होगा, इन पोजीशन पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी क्या होगा, NO2। बहुत सिंपल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ठीक है ना। फिनॉल से यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे,
और यहां लिखा होगा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। क्या होगा? पिक्रिक, पिक्रिक, पिक्रिक अम्ल। जैसे क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए है, वैसे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक अम्ल या 2,4,6। ये पिक्रिक अम्ल इसका वैसे नेम है, ठीक है ना। और ऐसे नेम देखेंगे तो 2,4,6, ठीक है ना। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल इस प्रकार से इसका नाम दे दें, क्योंकि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये देखो ट्राइनाइट्रोफिनॉल इस टाइप से आ जाएगा, है ना। ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। तो ये हम पिक्रिक अम्ल भी कह सकते हैं इसको, और साथ साथ में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं। तो ये दोनों बनाने के लिए आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको नाइट्रीकरण। नेक्स्ट है बेटा इसका, वो है सल्फोनीकरण। देखो बेंजीन, हमें फिनॉल का क्या करना है? सल्फोनीकरण। क्या है? सल्फोनीकरण। क्या हो जाएगा? सल्फोनीकरण। देखो कुछ चीजें हमें याद हो जाएंगी। अभी तो हम पहली पहली बार पढ़ रहे हैं इनको, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं। ये है सल्फोनीकरण, ठीक है ना। हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ा था ये सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण क्या होगा बेटा? रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी रिएक्शन करवाएंगे? फिनॉल की। फिनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? साहिल बताओ बेटा जल्दी से। प्रियांशी है बेटा, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? साहिल बताओ जल्दी से। बेंजीन के ऊपर ओ है। हाँ ये, चलो इसने बताया बेटा, है ना। बेंजीन के ऊपर क्या लगाएंगे? OH लगा देंगे। ये प्रियांशी ने बताया शायद, है ना। OH। और इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा? देखो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? कंसंट्रेट H2SO4। ये देखो कंसंट्रेट H2SO4। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन वाला, एक पैरा पोजीशन वाला, है ना। तो क्या बनेंगे? यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेट, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दो प्रकार के। यहाँ पर ध्यान ये रखना में कि दो टाइप के कंपाउंड कैसे बनेंगे, मैं अलग अलग करवा देता हूँ इसको ना। एक तो ये बनेगा और एक ये दूसरा वाला बनेगा। यदि हम देखेंगे तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कम ताप, रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर बनेगा बेटा हमारे पास फिनॉल होगा, और इस पर क्या होगा? SO3H इस ऑर्थो पोजीशन पर होगा, SO3H। इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब हाइड्रोक्सी हो गया इसका नाम, ठीक है ना। ऑर्थो, देखो यहाँ पर नाम क्या होगा, क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप आ गया, इसमें लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। और ये आएगा बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हो जाएगा बेटा, इसको हम ये कहेंगे, ठीक है ना। यदि हम दूसरा देखेंगे यहाँ पर, इसमें हम लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या आएगा? बेंजीन होगा, और इस पर OH ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लेंगे SO3H, इस प्रकार से, ठीक है। ये बन जाएगा कौन सा वाला? ये पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, और फिर क्या आएगा? बेंजीन के बाद सल्फोनिक अम्ल, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। ये पैरा पोजीशन वाला होगा। तो यहाँ दो कंपाउंड बनते हैं सल्फोनीकरण के द्वारा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने कहाँ पढ़ा था? किसमें पढ़ा था बेटा? क्लोरोबेंजीन में, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम फिर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब ये जैसे आपके पास नेम रिएक्शन आती है ना, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब नेम रिएक्शन में आप कौन सी अभिक्रिया लिखोगे? तो नेम रिएक्शन में आप दो तीन रिएक्शन लिख सकते हैं। यदि उन्होंने नेम रिएक्शन दे दी
तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ करवा सकते हैं, आप फिनॉल के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि अब दो चीजें तो हमने पढ़ ली ना, फिनॉल भी पढ़ लिया और क्लोरोबेंजीन भी पढ़ लिया। तो हम दोनों रिएक्शन को फ्रेडल क्राफ्ट, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल के बारे में, तो हम फिनॉल वाली लिखेंगे। ठीक है ना। पहला क्या आएगा बेटा, इसमें कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एल्किलीकरण। देखो पहला क्या है बेटा इसमें, एल्किलीकरण। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कठिन नहीं है। एल्किलीकरण यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवानी है। और दूसरा दूसरा इसमें एसिटिलीकरण। क्या होगा, एसिटिलीकरण। देखो एसिटिलीकरण, देखो एसिटिलीकरण, तो ये दूसरी मीन्स एसिटिल क्लोराइड के साथ। एल्किलीकरण का मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX, नहीं जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, ये एसिटिल क्लोराइड है, RCOCl, ये एसिटिल क्लोराइड होता है। COX भी कर सकते हैं उसको, है ना, RCOCl से, बस ये दोनों है। तो पहले हम क्या करवाते हैं, एल्किलीकरण करवाते हैं। नंबर 1 पे हम करते हैं एल्किलीकरण। कौन सी अभिक्रिया, एल्किलीकरण। चलो हमने क्या लिया, एल्किलीकरण। ठीक है ना। एल्किलीकरण का मतलब हो गया एल्किल हैलाइड के साथ हमने अभिक्रिया करवानी। एल्किल हैलाइड का फिनॉल, पहले हम क्या लेंगे, फिनॉल। फिनॉल लिया बेटा, फिनॉल क्या होता होगा, बेंजीन है, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता है, OH, ये है फिनॉल। ठीक है ना। और यदि हम इस पर क्या करवाएंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मींस CH3Cl। देखो ये एल्किल हैलाइड है ना। इसके साथ जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे, कैटालिस्ट क्या होगा बेटा इसमें, कैटालिस्ट क्या होगा, दीक्षा रावत, दीक्षा है क्या, बोलते नहीं है? इसका कैटालिस्ट क्या होगा बेटा, अच्छा, इंद्रपाल भी आ गया, दीक्षा रावत नहीं है, दीक्षा नहीं है ना इसमें। चल दीक्षा कनवान तुम बताओ बेटा। प्रशांत तुम बताओ बेटा, प्रशांत इसमें कैटालिस्ट क्या होगा। ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका कैटालिस्ट तो याद हो जाना चाहिए। ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कहां से होगा, वो तो ऊर्ज रिएक्शन का कैटालिस्ट है। कौन बताएगा बेटा, अब किसको याद है, अब अपने आप ही बताओ। सर AlCl3 बिल्कुल अनादर। अनादर AlCl3। बिल्कुल, AlCl3। देखो 2 ही बच्चों का काम नहीं है, सबको याद रखना है। निर्जल, AlCl3 याद रखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ करवा सकते हैं, फिनॉल के साथ भी करवा सकते हैं। तुमने क्या याद कर रखा है मुझे नहीं मालूम, है ना। तो यहाँ पर देखो फिनॉल के साथ भी करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, किस प्रकार से अभिक्रिया आ रही है, देखो ये फिनॉल यही OH रहेगा, है ना। लेकिन क्या होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा, CH3, और प्लस साथ साथ में क्या आएगा, यहाँ पर एक और कंपाउंड भी बनेगा साथ साथ में, OH होगा, और पैरा पोजीशन पर भी क्या होगा, CH3 होगा। ऑर्थो ऑर्थो पैरा, इसको क्रिसॉल कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, क्रिसॉल। क्या बोलेंगे, क्रिसॉल। क्या बोलेंगे, क्रिसॉल। ये क्रिसॉल बन गया, क्रिसॉल। ठीक है ना। ये ऑर्थो क्रिसॉल और ये पैरा क्रिसॉल। एक तरफ CH3, एक तरफ OH, इसको इसका नाम क्या है, क्रिसॉल। अंग्रेजी में चाहो तो अंग्रेजी में भी करो, क्रिसॉल, ये क्रिसॉल। ये ऑर्थो हो गए, पैरा क्रिसॉल हो गए। ठीक है ना, ये याद रखना। दूसरा इसमें फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ये ये तो था एल्किलीकरण। ठीक है ना। दूसरा है एस्टिलीकरण। एस्टिलीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा, एसिटिलीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, एसिटिलीकरण, एस्टिलीकरण, नहीं होगा, है ना। एस्टिलीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा, मेथनॉल क्लोराइड। बिल्कुल, है ना।
एथेनॉइल होगा, एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है ना। तो किस प्रकार से आएगा देखो बेटा, यहाँ पर हमने लेंगे फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा इंद्रपाल? फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बिल्कुल सही है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर OH। और इस पर हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा? मयंक, मयंक किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? मेनिका तुम बताओ बेटा। एस्टिलीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? दीक्षा कण्वान, Ethanol chloride. क्या नाम क्या, ये बताओ बेटा फॉर्मूला। CS3COCl. गुड, CH3COCl, ये है बेटा एथेनॉइल क्लोराइड। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा मालूम है? किसके प्रेजेंस में होगा? मेनिका, मयंक, इंद्रपाल। अच्छा जी। आशीष नोटियाल, हरिकेश, दिव्यांशु, प्रशांत, सूरज बताओ बेटा। अनाद्र AlCl3। ठीक है ना। अनाद्र AlCl3 अभी जस्ट पहले बताया था, अभी इससे पहले, है ना। निर्जल, जिसको हम निर्जल भी कह सकते हैं या अनाद्र AlCl3 भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा देखो, एक इसकी उपस्थिति में एक कैटलिस्ट है, कौन सा वाला? फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, का जो कैटलिस्ट इस रूप में है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये OH तो वैसे ही रहेगा और इसके पैरा ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 लग जाएगा और प्लस दूसरे वाले में भी COCH3, फिनॉल में भी लग जाएगा। तो देखो तुम्हें क्लोरोबेंजीन वाला याद रहे चाहे ये वाला याद रहे, देखो कितनी बार आएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। COCH3 यदि हमारी प्रैक्टिस सही है तो हमें आसानी से आ जाएगा। और प्लस इसमें क्या होगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा बेटा इसका? इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। ठीक है ना, एसिटोफिनोल इस प्रकार से नाम होगा। इसका नाम पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये चार रिएक्शन तो क्या थी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद है बेटा इसमें मर्क्यूरिक एसिटेट से अभिक्रिया करवानी है। किसकी रिएक्शन करवानी? मर्क्यूरिक एसिटेट से। ठीक है ना, मर्क्यूरिक एसिटेट। यहाँ पर हम लिखेंगे कि मर्क्यूरिक एसिटेट, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मर्क्यूरिक एसिटेट फिनॉल की। ठीक है ना, मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट से अभिक्रिया। ठीक है ना, से अभिक्रिया करवानी है। इसके मर्क्यूरिक एसिटेट से हमने अभिक्रिया करवानी है। तो किस प्रकार से इसमें मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ अभिक्रिया हो सकती है? ठीक है ना, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ किस टाइप से अभिक्रिया हो सकती है वो लिखने हमने। तो मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होता होगा? मर्क्यूरिक एसिटेट सिंपल है बेटा, कोई बताएगा? फिनॉल बताओ बेटा। ये दिव्यांशु, 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 पहले दिव्यांशु पूछते हैं, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? दिव्यांशु, फिनॉल का फॉर्मूला बता बेटा जल्दी से। चल मर्क्यूरिक एसिटेट बता बेटा, अभिषेक चमोली। CH3COOH। बिल्कुल, CH3CO और Hg होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना बेटा, Hg मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस बोलता है तो तब तो Hg आ जाता है। मर्क्यूरिक माने दो जुड़ने से, है ना। और फिनॉल पे क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। दिव्यांशु क्या कहा बेटा मैंने? बेंजीन रिंग के ऊपर OH उसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहा, एक बार रिपीट करो दिव्यांशु। बेंजीन रिंग के ऊपर OH है उसे हम फिनॉल कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा फिनॉल? दिव्यांशु सो रहा है। बेंजीन रिंग के ऊपर OH है उसे हम फिनॉल बोलते हैं। किसे कहेंगे फिनॉल? सर बेंजीन रिंग के ऊपर OH। हाँ, उसको फिनॉल बोलेंगे। ठीक है ना।
किसको बोलेंगे फिनॉल? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ठीक है, तो उसे फिनॉल कहेंगे। ये दिखाई दे रहा तुम्हें फिनॉल, ठीक है ना, ये फिनॉल है बेटा। क्या है ये? फिनॉल है, ये फिनॉल है, ठीक है। अब देखो इसका नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट। तो मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ठीक है ना, तो इसमें ऑर्थो पोजीशन पर एक जुड़ जाएगा, एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से बन सकता है। देखो कैसे, हम ये बेंजीन है और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ OH लगा हुआ है पहले से, ठीक है ना, और यहाँ पर बन जाएगा Hg और यहाँ आएगा OCO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, OCO भी लिख सकते हैं ना, OCO इस टाइप से है ना, OCO CH3, ठीक है ना, क्योंकि हम इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इससे भी जुड़ा हुआ है आगे, है ना, और ये बनेगा और साथ साथ में एसिटिक एसिड निकल जाएगा। एसिटिक एसिड होता है CH3COH, ये बन जाएगा। एक कंपाउंड तो ये बन सकता है, एक कंपाउंड और भी बन सकता है बेटा इसके साथ साथ, क्योंकि साइमल्टेनियसली बनते हैं दो कंपाउंड, तो एक कंपाउंड और बन जाएगा इसके साथ साथ। क्या बनेगा, यहाँ OH है और इस पोजीशन पर क्या होगा, HgOCO CH3। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड्स की संख्या इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग कंपाउंड होंगे और इनका नाम क्या होगा, इसका नाम, एक का नाम लिख लो, पैरा एसिटो मर्क्यूरिक फिनॉल, ठीक है ना, पैरा एसिटो मर्क्यूरिक फिनॉल, इसका नाम लिख लेना, पैरा एसिटो मर्क्यूरिक फिनॉल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट है इसमें फिनॉल की कुछ अन्य अभिक्रियाएं। देखो हमने OH के कारण कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी, जो OH समूह, फिनॉल के OH समूह के कारण, कुछ हमने बेंजीन रिंग के कारण पढ़ी, है ना, और कुछ इसकी विशिष्ट अभिक्रियाएं। तीसरे नंबर क्या आएंगी, विशिष्ट अभिक्रियाएं। फिनॉल की क्या है, विशिष्ट अभिक्रियाएं। किसकी, फिनॉल की विशिष्ट अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं क्या है फिनॉल की विशिष्ट है, जैसे नंबर 1 हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, कौन सी वाली पढ़ी बेटा, रीमर टीमेन अभिक्रिया। क्या होती है रीमर टीमेन अभिक्रिया, बताओ बेटा जल्दी से। रीमर टीमेन अभिक्रिया, पहले रीमर टीमेन अभिक्रिया। सर फिनॉल। हाँ बिल्कुल, तो चल मैं नाम लिख देता हूँ उसका, राइमर टीमेन भी लिखा रहता है बेटा इसमें, राइमर टीमेन। मैं रीमर रीमर कह रहा हूँ ना, राइमर और रीमर भी दोनों है ना, राइमर टीमैन या टीमान, ये देखो इस टाइप से लिखा हुआ है ना, किताबों में इस टाइप से मिल जाएगा, टीमान अभिक्रिया, ठीक है ना। या हम रीमर भी लिखा रहेगा कहीं पर क्या लिखा होगा, रीमर लिखा होगा, अभिक्रियाएं, ठीक है ना। कहीं पर लिखा होगा रीमर, कहीं रीमर लिखा ऐसे लिखा होगा रीमर, कहीं लिखा होगा टी मैन। तो ये इस टाइप से, ठीक है ना, तो हमारे प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि हम क्या कहते हैं उसको, है ना, रीमर टी मैन अभिक्रिया। लेकिन इंग्लिश में एक ही होगा, इंग्लिश में किस टाइप से होगा, ये होगा रीमर, ठीक है ना, टी मैन इस टाइप से होगा, TIEM, ठीक है ना, टी मैन रिएक्शंस, है ना, ये इस टाइप से आएगा रीमर टी। अब देखो इसमें क्या होगा, हाँ बताओ क्या बता रहे थे बेटा, फिनॉल लेंगे, यस सर। हाँ, फिर सर क्लोरोफॉर्म। हाँ इस पर हम लेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये 11वीं वाले बताएंगे, बताओ तो बेटा कोई 11वीं का बच्चा। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वंदना, बहुत टाइम बाद आ रहा है वंदना का नाम। बेंजीन के ऊपर Cl। वो तो क्लोरोबेंजीन है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हुआ, क्लोरीन है और बेंजीन के ऊपर है तो इसको क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोफॉर्म किसी को याद है, नहीं याद है, चल बेटा आंचल तू बता, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बता, तभी याद होगा ये, नहीं तो नहीं हो गया। आंचल, मेनिका, CHCl3। बिल्कुल क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CHCl3। क्या होता है, नोट करो, ये बेहोश करता है सबसे ज्यादा, है ना, नाम ही क्लोरोफॉर्म है ना।
इस पर अभिक्रिया करवाएंगे और साथ में क्या होगा बेटा अभिषेक? अभिषेक की बात आ सर जाती है। NaOH NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, कहीं पर ऐसा लिखा होगा 3KOH तो आप लोग घबराना नहीं है, आपने 3NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। NaOH और KOH क्या है, दोनों क्या है, क्षार है ना? इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। चलो ठीक हो गया, NaOH ले लिया हमने। सर, फिर सर फिनॉल बनेगा सर, फिनॉल के जो सर ऑर्थो पोजीशन पे CHO फिनॉल है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO और प्लस KCl हम्म KCl भी हो प्लस सकता है, H2O। NaCl भी, हाँ NaCl और KCl इस पर डिपेंड करेगा, है ना? इस पर करेगा। यदि हमने NaOH लिया तो NaCl बनेगा, KOH लिया तो KCl बनेगा, है ना? तो यहाँ हम 3 NaCl लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे याद कर रखा है। प्लस क्या होगा, H2O H2O, 2 मॉलिक्यूल H2O। इसका नाम क्या है? सर सैलिसाइड। बिल्कुल, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसाइडिहाइड जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसाइडिहाइड, ठीक है ना? तो ये है बेटा रीमर्टीमेन अभिक्रिया, ठीक है ना? यहाँ पर दूसरी भी अभिक्रिया हो सकती है, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट फिनॉल है, मान लीजिए हमने फिनॉल लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, OH होता है, ठीक है ना? और इस पर फिनॉल पर हम क्या करवाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे। दीक्षा कणवान बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सूरज, CH3Cl CaCl CCl4 होता है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा कार्बन है और टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोराइड, है ना, टेट्राक्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे। सूरज बताओ बेटा आगे रिएक्शन क्या होगी? प्लस NaOH, हाँ प्लस NaOH, ये फिनॉल, हम्म, ऑर्थो पोजीशन में COOH और तो पोजीशन पर COOH, हाँ, प्लस NaCl प्लस NaCl और H2O। प्लस H2O, है ना, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। यहाँ पर देख लेना, 3-4 NaOH होंगे, तो इसका नाम क्या होगा, ये सैलिसिलिक अम्ल होगा। ये दोनों अभिक्रियाएं आती बेटा रीमर्टीमेन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है रीमर्टीमेन अभिक्रिया, है ना, दोनों के साथ होती है। तो इस टाइप से हमारे पास रीमर्टीमेन, ठीक है ना? उसके बाद है डायएजोनीकरण या डायएजोनीकरण भी बोलते हैं, या डायएजो युग्मन। डायएजो का मतलब दो एजो ग्रुप जुड़े, है ना, एजो ग्रुप जुड़े हैं और उसको युग्मन अभिक्रिया। जैसे मैं देख रहा था कि डायएजोनीकरण किस प्रकार से हो सकता है ना? देखो ये जो युग्मन अभिक्रिया है, सॉरी युग्मन अभिक्रिया भी कहेंगे बेटा इसको, डायएजो, ठीक है ना, डायएजो युग्मन, युग्मन, ठीक है ना, इसको कहेंगे डायएजो युग्मन। देखो बेटा यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया थी और मुझे ऐसा लगा युग्मन अभिक्रिया, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना, कपलिंग रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया, ये सबसे बेहतरीन युग्मन अभिक्रिया मानी जाती है ना? जैसे हमने उल्मैन अभिक्रिया लिखी तो उसको न लिखें आप लोग उसमें किसमें, कपलिंग रिएक्शन में, इसको लिखना है। मैंने देखा कि जैसे यहाँ पर हम क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, ठीक है ना, फिनॉल लेंगे। अभिषेक ने दोनों जो है जब परीक्षा में लिखा तो यहाँ पर भी डायजोनियम क्लोराइड लिया और यहाँ पर भी डायजोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है ना, यहाँ पर N2 प्लस Cl- लिख दिया दोनों में, और उस पर हम क्या करवाएंगे, डायजोनियम। देखो फिनॉल पर हमने क्या करना है, डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवानी है। किस पे करवानी बेटा, फिनॉल पर डायजोनियम क्लोराइड। और जो ये कंपाउंड बनेगा, जो इसके बाद वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो इसको बोलते हैं डायजोनीकरण, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डायजोनीकरण या युग्मन अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, किस टाइप से बनेगा बेटा, एक तो इसमें HCl निकलेगा। ये क्या करता है, इसका जो Cl है, इस इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इससे रिएक्शन करके HCl बना देता है और पूरा मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएगा।
देखो ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, इसने इस टाइप से हम मान लेंगे। यहाँ लगा हुआ, अब की बार ये वाला OH हम यहाँ दिखा देते हैं, ये OH ऐसे, और ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये पोजीशन है, और इस हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पोजीशन पे जुड़ेगा, कैसे, N डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अब ये वाला बेंजीन आ जाएगा। ये है बेटा युग्मन अभिक्रिया, और प्लस इसमें HCl निकल जाएगा, ठीक है ना, ये HCl निकल जाएगी। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और काफी अच्छी रिएक्शंस में, ठीक है ना। इसने क्या किया था, जो एग्जाम में युग्मन अभिक्रिया लिख रहा था, तो यहाँ दोनों जगह N2+Cl- लिख लिया। तो फिनॉल से हम क्या बना सकते हैं, डाइजोनियम का क्लोराइड भी बना सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी, फिनॉल से हम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी अभिक्रियाएं। तो